नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग की। कल के विस्फोटक स्टॉक्स भी बताएंगे, तो चलिए एक एक स्टॉक हम डिस्कस करेंगे। वेदांत, यहाँ पर आपको पॉजिटिव साइड का सिग्नल मिलता है और ट्रेड आपको नहीं लेना था। मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया। अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लिया है तो जहाँ पर हमको बाई सिग्नल मिला है वहाँ से 0.8% इसने हिट भी किया है, तो आपके टारगेट हिट होने चाहिए थे। कल मैंने आपको बोला था आज जो टारगेट है वो आपको कम लेना है, 0.8% के आसपास आपको रिवाइज करना होगा कि अब मुझे वेट करना है या फिर एग्जिट करना है स्टॉक के मोमेंटम को देख करके। टारगेट 1 पे तो आपको एग्जिट करना ही चाहिए था, जो कि 0.5% होता है। ठीक है, यहाँ पर स्टॉप लॉस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और आप अगर गलती कर रहे हो तो खुद को संभालो। पहली गलती ये कि यहाँ पर ट्रेड ही नहीं लेना था 270 के ऊपर, और वो बड़ा मोमेंटम हो चुका था, इसलिए यहाँ पर ट्रेड आपको अवॉइड कर जाना था वेदांत में। ठीक है, वेदांत में ट्रेड अवॉइड करना था क्योंकि जहाँ पर हमको बाई सिग्नल मिलता है हमारे पैटर्न पे वो 270 के नीचे का लेवल था। ठीक है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, इन्फोसिस की बात करेंगे। यहाँ पर हमको सेल सिग्नल मिलता है और सेल सिग्नल मिलने के बाद हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन पैटर्न हमको मिला था, जो मैं अक्सर आपको समझाता रहता हूँ, हॉकी पैटर्न। ये आपको हॉकी दिखाई दे रही है? जी हाँ, हॉकी। अब यहाँ पर बाइंग आपको कहाँ पर करनी होती है? ये स्टॉक खुला, ये हॉकी पैटर्न बन गया। मैं कह रहा हूँ आप इसको नोट कर लीजिए, इसका सक्सेस रेशियो 75% के आसपास है। अगर आप रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:1.5 1:2.5 भी रखते हो ना, तो भी आपका कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ये इतना बेहतरीन पैटर्न है और इतनी एक्यूरेसी इस पे है, मतलब 75% एक्यूरेसी इस रिस्क रिवार्ड रेशियो पे है। 1:1 की बात करें तो ये 85-90% तक चला जाता है। खैर, अब मैं जो बात कर रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको बाइंग सिग्नल फिर मिलेगा कहाँ पर? यहाँ पर आपको यहाँ पर बाइंग करना है और देख लीजिए स्टॉक यहीं कहीं आकर फिर से सपोर्ट लिया और फिर भाग गया। ठीक है, क्या हमको यहाँ पर बाई सिग्नल पे ट्रेड लेना था? जी हाँ, हमको यहाँ पर ट्रेड लेना था। बाकी मैं इसको कैलकुलेट नहीं करूँगा, मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि ये चीज़ तो सबके लिए नॉर्मल होनी चाहिए। ऐसे ट्रेड्स आपको जरूर एग्जीक्यूट करने चाहिए, कम क्वांटिटी के साथ करो शुरुआत में, लेकिन करो जरूर। ठीक है, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ क्योंकि हमारे पैटर्न ने यहाँ पर सेल सिग्नल दे दिया था, तो 0.6% हमारा यहाँ पर लॉस होता है। उसके बाद रिलायंस की बात करते हैं। यहाँ पर हमको सेल सिग्नल मिलता है और स्टॉक जो है वो हमारे फेवर में चलता भी है, रिट्रेसमेंट भी हमको देता है, लेकिन बस वही होता है ना कि टारगेट हिट नहीं करता और फिर रिवर्स कर जाता है। तो स्टॉप लॉस हमको यहाँ पर भी खाना पड़ता है। तो ये हो गए हमारे 2 स्टॉप लॉस। एक ट्रेड हमें लेना ही नहीं था। क्यों नहीं लेना था, कल की वीडियो देखेंगे आपको खुद पता चलेगी। उसके बाद अब बात करते हैं टारगेट्स की, क्योंकि ये तो 3 ट्रेड्स हो गए। उसके बाद टाटा मोटर्स, हमको यहाँ पर परफेक्ट बाई सिग्नल मिलता है हमारे पैटर्न पे। बाई सिग्नल मिलने के बाद हमको ट्रेड लेना था और यहाँ पर 1.2% का हमारा अल्टीमेट टारगेट आया। 0.8% यहाँ पर मैंने आपको कहा था पोजीशन को रिविजिट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, इसने आपको सारे के सारे टारगेट दिए। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ प्राइस। यहाँ पर आप मतलब 294 रुपये से स्टॉक का मोमेंटम 296-97 के आसपास आता है। तो आप 3 रुपये का मोमेंटम पाए, अगर नहीं पाए यहीं पर आपका टारगेट नहीं हिट होता है। मैं मान लेता हूँ 1% यहाँ पर मोमेंटम नहीं हुआ। ठीक है, आपने इंतजार किया। क्या ये 3 बजे की कैंडल्स हैं क्या? जो लोग कह रहे हो भैया हम पहले एग्जिट कर गए, हमको अल्टीमेट टारगेट नहीं मिला। 3 कहाँ बजा था? यहाँ पर। ठीक है, ये 3 बजे की कैंडल है। ये देख रहे हो मोमेंटम? मैं आपको बोला हूँ 3 बजे एग्जिट करना है। अब तो यहाँ पर कोई शिकायत नहीं है कि मेरा टारगेट नहीं हुआ। ये शिकायत करना छोड़िए। अगर आपने पहले एग्जिट किया 3 बजे से पहले, वो आपकी गलती, और हो सकता था आप सही हो जाते, स्टॉक गिर जाता, मार्केट में क्रैश आ जाता, आप उसके डर से यहाँ पर एग्जिट कर गए। यहाँ पर लॉस में तो नहीं एग्जिट किए, प्रॉफिट में ही एग्जिट किए हो ना, टारगेट पे एग्जिट किए हो ना। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। 0.8% पे एग्जिट कर गए, हम सब 1.2-1.3% खा गए, कोई बात नहीं। कल आप सही हो जाओगे, हम गलत हो जाएंगे। लेकिन डिसीजन आपको ये नहीं कहना है कि मैंने ये डिसीजन लिया गलत हो गया। मतलब कंप्लेन करना बंद कीजिए, लर्निंग पे ज़्यादा फोकस कीजिए। तो टाटा मोटर्स आज हमारा बढ़िया टारगेट हिट करके दिया। 1.2% का यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हुआ। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक की बात करेंगे। यहाँ पर हमारे पैटर्न ने हमको बोला सेल करके जाना है, लेकिन कल मैंने आपको समझाया था 600 के नीचे ही सेल करना है। 600 के नीचे की क्लोजिंग मिली नहीं, एग्जैक्टली 600 के लेवल पे ही क्लोजिंग मिली। और उसके बाद स्टॉक जो है आपको बाई सिग्नल भी देता है। जिसके पास पैटर्न होगा उनको पता है कि आपको बाई सिग्नल मिला था सेल सिग्नल के बाद, और वहाँ पर हमको बाई साइड का ट्रेड लेना था। और मैं बार बार एक चीज़ आपसे कह रहा हूँ, भले यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस नहीं हुआ, लेकिन ये वीक हमारा स्टॉप लॉस खा सकती थी। इसके लिए रिट्रेसमेंट का फ़ायदा ज़रूर उठाया कीजिए आप, क्योंकि आज तो हम बच गए। क्योंकि अगर हम जहाँ पर हमको बाई सिग्नल मिला वहाँ से स्टॉप लॉस को कैलकुलेट करें, वो तो यहाँ पर आता है, लेकिन यही वीक हमारा स्टॉप लॉस खा भी सकती थी। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपको जो आपका रिट्रेसमेंट है उसके लिए वेट करना ही करना है। अगर आप 10 क्वांटिटी से ट्रेड करते हो तो 3-4 क्वांटिटी ले लीजिए।
बाकी जो क्वांटिटी बचती हैं उनको 2 पार्ट्स में आप लीजिए, जब तक रिट्रेसमेंट ना आए ना लीजिए। और एक चीज़, अब आप लोग कहोगे कि क्वांटिटी कम रह जाती है जहाँ पर टारगेट सेट होते हैं, तो आप एक बात बताइए, आप 100 रुपये से ट्रेड कर रहे हो तो आप रिस्क तो 100 रुपये पे ले रहे हो ना। अगर आपने क्वांटिटी कम ली तो आपके पैसे पे कम रिस्क भी तो है। ऐसा मत सोचा कीजिए आप हमेशा सही हो जाओगे। आप एक रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करने वाली चीज़ को, मतलब उसको फॉलो कर रहे हो, सेट ऑफ रूल्स को आप फॉलो कर रहे हो, प्रोटोकॉल्स जिसको कह सकते हैं। वहाँ पर आप कम पैसे पे रिस्क ले रहे हो तो आपके पैसा कम जाएगा भी, तो अगर कम आएगा तो ऐसा मत सोचा कीजिए कि मैं कम क्वांटिटी ले पाया। ये मिस करने वाली अपॉर्चुनिटी वाली बात हटा दीजिए। ICICI बैंक में आपको बाई साइड का ट्रेड लेना था, और जिनको ये लग रहा है कि सेल साइड का ट्रेड लेना था, वो कल की वीडियो फिर से जाकर ध्यान से देखें क्या बोला गया था, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। यहाँ पर हमको परफेक्ट सेल सिग्नल मिलता है। जी हाँ, ICICI बैंक में भी हमको 1.2% का टारगेट मिला था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1.2% का यहाँ पर भी हमारा टारगेट आया। तो टोटल आज हमारे टारगेट्स आए 3.6% के। हमारा लॉस कितना हुआ? 1.2% का। हमने एक ट्रेड अवॉइड किया, और वहाँ पर अवॉइड ही करना था। अगर आपने ट्रेड लिया भी हो तो वहाँ पर आपको टारगेट 1 पे ही एग्जिट करना था, क्योंकि वहाँ पर आपको बाई साइड का ट्रेड मिला और 270 तक आपको टारगेट 1 आराम से मिल गया था। वहाँ पर आप जाकर चेक कीजिएगा। प्राइस 0.8% क्यों था? कल की बाजार वाली वीडियो में बताया गया था, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी थी, ठीक है। तो हमारा फ़ायदा कितना हुआ? 2.4% का। आधा परसेंट हम ब्रोकरेज निकाल रहे हैं, तो 1.9% का आज हमारा प्रॉफिट हुआ। अब मैं आपसे 1.9% किसकी बात करता हूँ? 1.9% ये अगर हम वीकली भी निकाल लेते हैं ना, वो बेस्ट केस सिनारियो होता है। 1 डे का सिनारियो छोड़िए। अब जैसे कि लगभग हम डिस्कस कहते रहते हैं, किसी किसी दिन हम कॉस्ट पे चले जाते हैं, लॉस वाले दिन काफ़ी कम आते हैं, लेकिन जिस दिन भी हम कॉस्ट पे रहते हैं वहाँ पर हमको यही सीखना है कि जब हमारा प्रॉफिट होगा इसकी रिकवरी होगी। तो ऐसे दिनों के लिए हमको तैयारी बनाकर रखनी पड़ती है। आज का दिन बिल्कुल ऐसा नहीं गया कि सब कुछ पॉजिटिव हो रहा था। आपने देखा बाजार ने किस तरीके से धोखा दिया। इन्फोसिस बिल्कुल यहाँ पर हमको बाई साइड का ट्रेड जाना चाहिए था, कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन वही होता ना, बाजार की शुरुआती गिरावट में ये भी रंग बदल दिया और हमको सेल सिग्नल मिल गया। कोई बात नहीं, हमें स्टॉप लॉस मिल गया। ये बाजार की खूबी है। कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात करें, सबसे पहला स्टॉक आपके लिए रहेगा ICICI बैंक ही। क्यों? क्योंकि ये बहुत बेहतरीन लेवल पे क्लोजिंग दिया है। फिर से धूम धड़ाका हो सकता है 610 के ऊपर, फिर से यहाँ पर चीर फाड़ मच सकता है। अब 610 के नीचे की क्लोजिंग है, ठीक है, कोई बात नहीं, समझिए 610 की क्लोजिंग है। ऊपर नीचे आपको बढ़िया सिग्नल मिल सकते हैं, और यहाँ पर आप ट्रेड मिस मत कीजिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। दूसरा स्टॉक रहेगा इंडसइंड बैंक। ये भी बहुत बढ़िया 925 के लेवल पे है, और ये लेवल इसके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक हमको बड़ा वॉल्यूम देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम भी नीचे बहुत तगड़े से कम हुआ है। आप देखेंगे वन ऑफ द लोवेस्ट वॉल्यूम है इन लास्ट 4 डेज। जी हाँ, ऐसे वॉल्यूम मतलब ऐसा जब पैटर्न बनता है उसके बाद एक बड़ा मोमेंटम मिल जाता है। हो सकता है कल मिले, हो सकता है परसों मिले, तो अगले 2 दिन इसको आप रडार पे ज़रूर रखिएगा। तो अगले 2 दिन आप इस पे फोकस रखिएगा। कल के लिए एक स्टॉक रहेगा हिंडाल्को। बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट दिया है। स्टील वाले, मतलब मेटल वाले स्टॉक तो आग लगा रहे हैं, ठीक है। ये गजब का चल रहा है स्टॉक, गजब का, मतलब बहुत बेहतरीन मोमेंटम दिया है हिंडाल्को ने। वॉल्यूम भी आज काफ़ी दिनों से, 4-5 दिनों से ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा इस पे भरोसा मत कर लीजिएगा वॉल्यूम पे, क्योंकि स्पेकुलेशन ज़्यादा हो रहा है। लेकिन हमको ट्रेड कल यहाँ पर बेहतरीन मिल सकता है। कल ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस भी हमको देखने को मिलेगा 390, फिर 395, 400। तो जो हमको पैटर्न पे ट्रेड मिलेगा उसको हमको ज़रूर लेना है। उसके बाद JSW स्टील, ये बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट कल दे सकता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट की पॉजिटिव साइड का मोमेंटम आए और बढ़िया पैसा यहाँ पर बने। वॉल्यूम अभी उतना बढ़ा नहीं है जितना एक्सपेक्टेशन है, तो कल हो सकता है बड़ा वॉल्यूम हो जाए। टाइटन पे भी आपको फोकस रखना है। ये 1440 का लेवल बढ़िया है, तो 1440 पे आपको टाइटन पे भी फोकस रखना है, ठीक है। तो ये हो गए आपके लिए कल के विस्फोटक स्टॉक्स। आज की हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही, क्योंकि आज भी किस्मत हमारे साथ नहीं थी, और किस्मत की ज़रूरत होती है हमको, ये तो आप जानते ही हो। जिनको इन ट्रेड से रिलेटेड, जिनके पास पैटर्न है और इन ट्रेड से रिलेटेड कोई भी सवाल है, वो niftyindia.in@gmail.com पे ईमेल ज़रूर कर दिया करें। बस ध्यान रहे कि जो भी आप ट्रेड लेते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको अपनी ट्रेड बुक शेयर करनी है, आपको अपना प्राइस शेयर करना है। किस प्राइस पे आपने बाई साइड का ट्रेड लिया, किस प्राइस पे आपने ऑर्डर को एग्जिट किया है। और ये जब आपको सिग्नल मिलता है, जैसे कि किसी को मिला 1000 रुपये पे, 1000 रुपये पे मान लेते हैं हमारे पैटर्न ने सिग्नल दिया, कोई हो सकता है 1001 पे ट्रेड ले, कोई हो सकता है 999 पे ट्रेड ले, उसको रिट्रेसमेंट मिल गया। सिग्नल हमको 1000 पे मिला था, लेकिन ये सोचिए जो 1001 पे ट्रेड लिया उसका टारगेट 1011 रुपये होगा, ठीक है। और जो 999 पे लिया उसका टारगेट कितना होगा? 1009 रुपये होगा। अब सोचिए ये 2 रुपये का अंतर बहुत बड़ा रोल प्ले कर जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ आपको कि अपना वो शेयर किया कीजिए, जिससे मैं आपकी गलती जो है वो पकड़ के आपको बता सकूँ कि आप एग्जैक्टली गलत क्या कर रहे हो। अगर आपको हमारे साथ जुड़कर ट्रेड करना है तो आप डबल आई ट्रेडर पैटर्न के थ्रू या फिर किसी भी पार्टनर के थ्रू, जो नीचे लिंक है उनके थ्रू जुड़कर कर सकते हो।
तो चलिए अभी के लिए इतना ही। आप ईमेल ज़रूर कीजिएगा जो भी लोग ट्रेड करते हो, या फिर अगर आप पेपर ट्रेडिंग भी करते हो तो भी आप प्राइजेस बता सकते हो कहाँ पर आपने ट्रांजैक्शन किया, ठीक है, जिससे कि जो क्लैरिटी है वो बरकरार रहे और जो भी आपको दिक्कत है वो हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। बस जो ईमेल आप लोग भेजा कीजिए ना, उसको थोड़ा ढंग से लिखा कीजिए, मतलब उसका सब्जेक्ट वगैरह डाल दिया करो। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है आप में से बहुत सारे लोग पढ़े लिखे होंगे, तो सब्जेक्ट डाला करो कि इंट्राडे ट्रेड फॉर 6 मई, ऐसे मतलब जब लिख के भेजोगे तो उसको फाइंड करना भी आसान होता है। इंट्राडे वाली प्रॉब्लम्स इतनी आई हैं, उनको हम सॉर्ट आउट करें, समझ रहे हो? तो ऐसे जब आप करोगे तो बेटर रिस्पांस मिल पाएगा। अभी अलविदा लेते हैं, मिलेंगे फिर से कल के स्टॉप लॉसेस कहाँ पर होंगे, टारगेट्स कितना रखना है, उसके लिए आपको कल की बाजार वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।